इंटरनेट पर धोखा, गैर इखलाकी चैट करने वाली पुरकशिश खातून। मुमकिन है दरअसल नाइजीरिया में बैठा कोई मर्द हो। अमेरिका में मौजूद 50 साल शख्स एक सफ़ेद फार्म खातून के साथ ऑनलाइन महफ़ गुफ्तगू है। सफ़ेद फार्म खातून के ऑनलाइन प्रोफाइल के मुताबिक वो एक मॉडल है। उनका नाम जिंजर हिनी है और वो काफ़ी दिलकश हैं। खातून की प्रोफाइल तस्वीर में उन्हें बिस्तर पर उल्टा या मुंह के बल लेटे हुए देखा जा सकता है। सफ़ेद फार्म शख्स से ख्याल है कि जिस खातून से वो बात कर रहे हैं वो कहीं उनके आसपास के इलाके में ही रहती होंगी, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि सफ़ेद फार्म मॉडल के बहरूप में उनसे बात करने वाला दरअसल एक मर्द है जो अमेरिका नहीं बल्कि नाइजीरिया में बैठकर उनका दिल लुभा रहा है। BBC को मालूम हुआ है कि दुनिया भर से मर्द बालिगों की वेबसाइट्स को सैकड़ों डॉलर सिर्फ इसलिए अदा करते हैं ताकि वो पुरकशिश नजर आने वाली खवातीन से गुफ्तगू कर सके। मगर झांसे में आकर वो जिस पुरकशिश खातून से गुफ्तगू कर रहे होते हैं वो खातून हो ये जरूरी नहीं, वो कोई भी हो सकता है। कई माह तक शवाहिद इकट्ठे करने के बाद ये पता चला कि फेक प्रोफाइल्स के पीछे एक आलमी नेटवर्क है जो बालिगों की डिजिटल सरगर्मियों के लिए बने सख्त कवानीन को तोड़ता है। नाइजीरिया में यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म एबियोदोन एक ऐसे ही मॉडरेटर हैं जो डच कंपनी मेट्योर इंटरेक्टिव बीवी की डेटिंग वेबसाइट पर जाली प्रोफाइल चलाते हैं। एबियोदोन इस वेबसाइट पर दर्जनों प्रोफाइल्स बदल बदल कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर दफ़ा वो एक पुरकशिश सफ़ेद फार्म औरत बनते हैं। एक साइट पर वो जंजरहनी हैं, एक ऐसी 21 साला मॉडल जिसने शहवत अंगेज अंदाज में एक गुलाबी रंग का लिहाफ अपने कमर पर लपेट रखा है। बतौर जंजर हनी वो खुद को हनी यानी शायद के बाद बेहतरीन चीज करार देती हैं और मर्दों से कहती हैं उन्हें जंजर बुलाएं क्योंकि यही उनके बालों का रंग है। एबियोदोन के कंप्यूटर में एक फोल्डर है जिसमें जंजर हनी की मुतादिद फाश तस्वीर हैं जो वो अपने ग्राहकों को उस वक्त भेजते हैं जब ग्राहक मजीद शहवत अंगेज तस्वीर का मुतालबा करते हैं। प्रोफाइल समय सारी तस्वीर मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की गई स्टॉक तस्वीर हैं। एबियोदोन अकेले नहीं हैं जिन्हें जंजर हिनी की प्रोफाइल तक रसाई हासिल है। दर्जनों दूसरे चैट मॉडरेटर हैं जो 24 घंटे शिफ्ट्स में इस फेक प्रोफाइल को इस्तेमाल करते हैं। एबियोदोन जैसे मॉडरेटर्स जंजर हनी की लोकेशन ग्राहक के इलाके के 50 किलोमीटर के अंदर दिखाने के लिए जदीद मैप टूल इस्तेमाल करते हैं। ये वेबसाइट आने वालों के लिए मुफ्त है, यानी इसकी कोई फीस नहीं, मगर जब एक बार आप इस वेबसाइट पर आ जाते हैं तो आपको कोई ना कोई पैकेज चुनना पड़ता है जो $6 से $300 तक है और एक पैकेज मुंतखब करने के बाद आप अपनी पसंद की औरतों से बातचीत कर सकते हैं। एबियोदोन का कहना है कि नौजवान ग्राहक खवातीन से ज़ाती तौर पर मिलना चाहते हैं जबकि बड़े उम्र के ग्राहक सिर्फ सेक्स चैट और शहवत अंगेज तस्वीर से ही मुतमईन हो जाते हैं। एबियोदोन और दीगर मॉडरेटर्स का काम है कि वो इस वेबसाइट के सार्फिन यानी ग्राहकों की तादाद बरकरार रखें। मॉडरेटर्स को हिदायत दी जाती है कि वो ग्राहक को भेजने वाले अपने मवाद को कम से कम 150 अल्फाज तक महदूद रखें और अपने जुमले का इख्तिताम ऐसे करें कि बात जारी है। एबियोदोन ने BBC को बताया कि ये कस्टमर सर्विस की तरफ है, सिर्फ यह है कि ग्राहक सोचता है कि वो CEO से बात कर रहा है। मेट्योर इंटरेक्टिव BB श्रेणियम में एक आउटसोर्स कंपनी लॉजिकल मॉडरेशन सोल्यूशन को इस्तेमाल करती है जो इसके लिए नाइजीरिया में अमला भर्ती करती है और इनकी तरबियत करती है। BBC ने LMS के व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्काइप अकाउंट्स पर शवाहिद देखे जिनसे पता चला कि कंपनी ने सैकड़ों अफराद को भर्ती किया और तरबियत दी, जिनमें ज्यादातर अफराद नाइजीरिया के इलाकों लागोस, गोर अबोजा से हैं। चैट मॉडरेटर्स की नौकरी इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर पोस्ट की जाती हैं जिनमें कहा जाता है कि नाइजीरिया के बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों के लिए ऑनलाइन मुलाजमत, डिजिटल मार्केटिंग की मुलाजमत दस्तियाब है। ताहम ये नहीं बताया जाता कि इन्हें बालिगों के लिए मवाद से मुताल्लिक़ काम करना होगा। मुलाजमत नाइजीरिया और जर्मनी दोनों में कानूनी है। वो अपनी भर्ती में होने वाले मुलाजमीन से पहले दिन व्हाट्सएप पर खुद बात करती हैं। वो 2 साल से मॉडरेटर्स की भर्तियां कर रहे हैं। गुज़िश्ता बरस नवंबर में सैकड़ों लोगों ने ये नौकरियां हासिल की हैं। उन्होंने BBC की दरख्वास्त पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। इंग्लिश ज़बान का सख्त टेस्ट पास करने वाले एक नए भर्ती शुदा अमले को तरबियत फराहम करने वाले एक इंस्ट्रक्टर ने बताया कि मगरिब से ज़्यादातर मर्द बातचीत करना चाहते हैं। LMS के नाइजीरिया में डायरेक्टर निकोलस कांडे ने करीबन 100 अफराद को जुलाई के पहले हफ्ते में भर्ती किया और इन्हें बताया कि ये मुलाजमत कानूनी है। उन्होंने BBC की जानिब से की गई दरख्वास्त और सवालात का कोई जवाब नहीं दिया। चैट मॉडरेटर्स को उनके ग्राहकों के इलाके की तहजीब, अंदाज़े तहरीर और वहाँ की गुफ्तगू के मकबूल मौज़ूआत से मुतालिक भी बताया जाता है ताकि वो हकीकी नजर आएँ। एक हफ्ते तक जारी रहने वाली तरबियत के बाद उन्हें वेबसाइट पर लॉगिन की तफसील दी जाती है जहां वो अपने सार्फिन के घर का पता, फ़ोन नंबर और उम्र देख सकते हैं। BBC ने
آن لائن ایسے لوگوں کے کمنٹس دیکھے جنہوں نے لکھا تھا کہ انہوں نے ان سے چیٹ کرنے والی عورت سے ملنے کے لیے $300 سے $700 خرچ کیے ہیں۔ میٹیور انٹریکٹیو کا کہنا ہے کہ اس کے قواعد و ضوابط میں یہ واضح ہے کہ ان کی کچھ پروفائلز افسانوی ہیں اور یہ کہ ملاقات ممکن نہیں ہوگی، تاہم یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ اس کے ماڈریٹر جاری لوکیشن کے لیے میپ ٹول کیوں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ملاقات کے لیے گاہک کے دل میں ایک امید پیدا کرتی ہے۔ ماہرین کے مطابق ان چیٹ ماڈریٹر کی سرگرمیاں انٹرنیٹ فراڈ کے دائرہ کار میں آتی ہیں، کیونکہ نائجیریا میں فحش اور بالغ مواد شیئر کرنا ممنوع ہے۔ سن 2005 کا سائبر کرائم قانون، ایسے پیغامات بھیجنا جو حقائق کو مسخ کریں، ایسے پیغامات بھیجنا جو اشتعال انگیز ہوں، پورنوگرافی، بے حیائی، فحش یا دھمکی آمیز ہوں، رقم دے کے دھوکے سے ایسی خدمات حاصل کرنا۔ ایک سرکاری اہلکار نے بتایا کہ اگر یہ ثابت ہو گیا تو LMS کی نائجیریا میں رجسٹریشن خطرے میں ہوگی۔ LMS کی سربراہ اورینو روز کا کہنا ہے کہ وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے، لاکھوں نائجیرین نوجوان بے روزگار ہیں اور اس صورتحال میں LMS نامی کمپنی نئے عملے کو ماہانہ 1.5 لاکھ نائرہ یعنی $300 سے زائد کی تنخواہ دے کر رام کر رہی ہے۔ یہ تنخواہ نائجیریا میں کئی ملازمتوں میں ملنے والی تنخواہ سے زیادہ ہے اور کام یہ ہوتا ہے کہ انہیں روزانہ مختلف گاہکوں کو 500 پیغامات بھیجنا ہوتے ہیں۔ عبیدون کے خیال میں انٹرنیٹ پر ہونے والے اس دھوکے میں ان کا کردار بہت چھوٹا سا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی محبت کرنے والے یا اپنے کسی دوست کو دھوکہ دینے سے مختلف نہیں، جو دنیا میں لاکھوں لوگ کرتے ہیں۔ اس دوران ان کی اسکرین پر جنجر ہنی کی چیٹ چمکی۔ اس مرتبہ بھی ان کا گاہک ایک 50 سالہ شخص تھا جو ملاقات کے لیے کہہ رہا تھا۔ جنجر نے جواب دیا، سوری، میں نے اپنے کتے کو واک پر لے کر جانا ہے۔ یہ ان بہانوں میں سے ایک ہے جو ان ماڈریٹرز کو ایسی درخواستوں کا جواب دینے کے لیے سکھائے گئے ہیں۔ عبیدون نے یہ ٹیپ بند کی اور ایک دوسری کھولی جہاں ان کی پروفائل نیم ایریکا تھا، ایک ایسا موتی جو آپ کے پاگل تصورات کو مطمئن کر سکتا ہے، اور اس مرتبہ لندن میں موجود سیم ان کے پیغام کے منتظر ہیں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔